कटी पर हाथ धर के क्यों खड़े? मानो ठाकुर जी हम सबको आज्ञा दे रहे हैं कि भाई मानस जी में, वाल्मीकि रामायण में, भागवत जी में, महाभारत में, वेदों में, पुराणों में, सब जगह क्या लिखा है कि भवसागर इतना गहरा है, इतना गहरा है कि पूरे पूरे विश्व के मानव उसमें डूब जाएंगे। ये संसार रूपी सागर इतना गहरा है कि इससे निकल पाना, इसमें तैरना, इससे बाहर आ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ठाकुर जी मानो हम सबको ये आज्ञा दे रहे हैं, तो एक बार चरणों में प्रणाम कर, एक बार मेरा हो जा, तेरे लिए भवसागर इतना ही है, बस कमर कमर तक पानी है, इससे ज्यादा नहीं है। संसार इसमें डूब रहा होगा, पर मेरे आश्रित जो हैं, मेरे को जो भजते हैं, मेरे बताए गए मार्ग पर जो चलते हैं, उनके लिए भवसागर इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। कितना सुंदर भाव है। ये भाव हमारे श्री ज्ञानेश्वर माउली, उन्होंने ये भाव कहा है ठाकुर जी के ऐसे खड़े होने का, कि मानो ठाकुर जी सबको संकेत कर रहे हैं कि जो कृष्ण पथ पर, भक्ति पथ पर, भजन पथ पर चल पड़ा है, उसके लिए भवसागर इतना ही है, इससे ज्यादा गहरा नहीं है। कमर कमर तक जहां जल होता है ना, वहां आप पूरी नदी पार कर लेते हो, आपको भय नहीं लगता। तो ठाकुर जी आप सबको संकेत कर रहे हैं, तुम्हारे लिए केवल इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। और पंढरपुर आप दर्शन करने जाओगे तो वहां पे विठल भगवान भी ऐसे ही खड़े हैं, रुक्मणी जी भी ऐसी खड़ी हैं, वहां जिसके दर्शन कर लो सब ऐसे ही खड़े हैं। हम दर्शन करने गए तो पीछे श्री हमारी किशोरी जी भी खड़ी हैं, वहां श्री राधा रानी का भी मंदिर है, वो भी ऐसे ही खड़ी हैं। मानो वो भी संकेत कर रही हैं, सब संकेत कर रहे हैं कि भैया तू एक बार ठाकुर जी की शरण में आ गया, तेरे लिए इतना ही है भवसागर, इससे ज्यादा गहरा नहीं है। तू निश्चिंत होकर के अपने जीवन का यापन कर, तू डूबेगा नहीं। इसलिए ठाकुर जी ऐसे खड़े। बहुत भाव हैं, ऐसे क्यों ठाकुर जी खड़े हैं? इसके पीछे एक बड़ा गंभीर भाव भी है। ठाकुर जी मानो आज्ञा कर रहे हैं, बोले भैया कटी पर हाथ धर के मानो उदर के लिए संकेत कर रहे हैं, बोले इसको संभाल लो बस। अगर इसको तुमने संभाल लिया तो बाकी तुम कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जीवन में जितने पाप होते हैं, जीवन में जितने दुष्कर्म होते हैं, जीवन में व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो कई कहते हैं पापी पेट के लिए करता है। इसको संभाल लो बस, ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं, बाकी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, इसको संभाल लो, इसको जितना हो सके सीमित रखो, तुम्हारा जीवन आनंद। बहुत सारे भाव हैं, ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े? ये कैसे प्रकट हुए भाव? जिज्ञासा। अगर जिज्ञासा नहीं होगी तो हम एक ही भाव में आनंदित हैं कि हाँ ठाकुर जी ठीक है, पुंडलिक के लिए ऐसे खड़े हैं, पर जिज्ञासा प्रकट हुई तो अनेक भाव प्रकट हो गए, ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े हैं? और दूसरी भाव, हमारे रास में जब वृंदावन में ठाकुर जी रास करते हैं तो किशोरी जी नृत्य करती हैं उर्ध बाहु होकर के, दोनों भुजाएं आकाश की ओर, और श्री ठाकुर जी नृत्य करते हैं कटी पर धारण करके। और रास में ठाकुर जी का आगमन इसी प्रकार से ही होता है। तो एक प्रकार से रास रासेश्वर भगवान का दर्शन आपके महाराष्ट्र में श्री पंढरपुर में है, पंढरीनाथ भगवान, ये रास रासेश्वर हैं, रास कर रहे हैं।